यहाँ पे दूर दूर तक जो भी देखोगे ना, पूरा का पूरा हरियाली में मतलब डूबा हुआ पड़ा है। तो देखो वीडियो में तो मेरे ख्याल से पता चलेगा नहीं, लेकिन चारों तरफ पहाड़ है ना, बादलों से भरा हुआ है। और जैसे मैं अभी बता देता हूँ, देखो। सो गाइस, हम जा रहे हैं जोधपुर से माउंट आबू के लिए, और ये भी साथ में जा रही है। इनका कुछ काम नहीं, लेकिन साथ में चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि हम आ गए थे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, तो पता नहीं क्या हुआ है कि प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। 3 पे आ रही है, और यहाँ जोधपुर से माउंट आबू जाएंगे, और जो भी होंगे आगे वीडियो में बताते रहेंगे। बताएंगे ना, बोलो। हाँ। फिर शाम को 11:20 की हमारी ट्रेन आ गई थी, और हम वेट कर रहे थे हमारे कोच का। हम कोच का जो लोकेशन था, हम वहीं पे खड़े थे, और जैसे ट्रेन रुकती है हम कोच में बैठते हैं। सुबह 5 बजे हम आबू रोड रेलवे स्टेशन उतर गए थे। वहाँ से 200 मीटर के अंदर में बस स्टैंड थे, हम वहाँ पे गए और माउंट आबू के लिए बस पकड़ ली। बस आधे घंटे में फुल हो गई थी, और फिर ये माउंट आबू के लिए रवाना हो गई। और यहाँ पे पर पर्सन टिकट पड़ी थी 40 रुपये पर पर्सन। आबू रोड से माउंट आबू के लिए घंटे भर का टाइम लगता है बस में, लेकिन नज़ारे ऐसे हैं कि मतलब घंटे भर कब निकलता है पता ही नहीं चलता है। मैं तो नज़ारे के मज़े ले रहा था, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर सुबह 7 बजे हम पहुंच गए थे माउंट आबू, और वहाँ पे जाके स्कूटी ली रेंट पर। 500 रुपये पर डे का पड़ा था, सुबह से लेकर शाम तक। और वहाँ पे पेट्रोल भरा दिया था, 300 रुपये का पेट्रोल भरा दिया था, जिससे पूरा माउंट आबू घूम लिए, चारों तरफ घूम गए, और गुरु शिखर वगैरह सारा हो गया था। फिर हम गुरु शिखर के लिए रवाना हो चुके थे स्कूटी पे। गुरु शिखर जाते हुए बीच में एक टोल पड़ा था, जिसमें 10 रुपये स्कूटी के लिए गए थे चार्जेस। तो हम जब गुरु शिखर जा रहे थे, मतलब वहाँ पे मौसम ऐसा हो गया था, मतलब हम बादलों के अंदर थे पूरे के पूरे। हम जैसे जैसे डीप जा रहे थे, पूरा मतलब धुंधला धुंधला हो रहा था, बादलों के अंदर अंदर जा रहे थे। फिर गुरु शिखर पर एक है माता जी का मंदिर, जहाँ पे हमने माता जी का दर्शन किया, और ऊपर गुरु शिखर रवाना हो गए। फिर हम गुरु शिखर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे थे, जहाँ से बादले सब नीचे थे, मतलब इतने क्लियर बादल दिख रहे थे ना वहाँ से, पूछो मत। तो दोस्तों, धीरे धीरे मैं ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन चढ़ते चढ़ते क्या हुआ कि मैं जोतते है ना, वो स्लिप हो गया। तो स्लिप होते एक बार नहीं, मैं दो बार पड़ गया। दो बार पड़ा ना, हाँ, जूते स्लिप हो गए ना, तो ऐसा मैं गिर गया। फिर गुरु शिखर से वापस नीचे आते हुए एक बीच में आता है शूटिंग पॉइंट। हम वहाँ से गए, और वहाँ से भी मतलब नज़ारे देखने लायक थे। तो देखो वीडियो में तो मेरे ख्याल से पता चलेगा नहीं, लेकिन चारों तरफ पहाड़ है ना, बादलों से भरा हुआ है। और जैसे मैं अभी बता देता हूँ, देखो। यहाँ पे दूर दूर तक जो भी देखोगे ना, पूरा का पूरा हरियाली में मतलब डूबा हुआ पड़ा है। चारों तरफ दूर दूर तक मतलब हरियाली हरियाली, पूरी हरी चादर ओढ़ रखी है प्रकृति की धरती ने। अब चलो आगे जाते हैं हम।
फिर हम नक्की झील पहुंच गए, जहाँ पे हमने पैडल बोटिंग ली, जिसमें 200 रुपये पर पर्सन था, और ये सेफ्टी के लिए लिया इनके 10 रुपये पर पर्सन। तो बोट चलाने वाली है पायलट पब्लिश खबर। और डर ये लग रहा है कि कहीं पे डूब नहीं जाए। चलानी आती है क्या आपको? डूब गए तो भाई डर तो लग रहा है थोड़ा। क्या पता क्या मतलब पहले हमारी कोई लड़ाई वगैरह हुई होगी, वो बंदा निकालना हो, कुछ भी कर सकते हो ना। हाँ रहने दो। हम जा रहे हैं सामने क्या वहाँ पे बतख वगैरह है, तो इनका है कहना कि चलो बतख देख के आते हैं। तो बतख सामने है, देखो अभी कैमरे से बताता हूँ और फिर सामने जाके और बताऊँगा। तो दोस्तों हम बतख के पास जाने वाले हैं। तो मतलब बोट में भी इनको गेयर चाहिए। अरे ये बाइक थोड़ी ना, अरे इसको कुछ और कहते हैं, स्टैंड कहता है, जिससे कि बतख है ना, बतख नहीं बोट है ना, इधर से उधर चली जाती है। तो ये भी कह रहा है कि भाई बोट में गेयर चेंज करो। क्लच छोड़ा क्या आपने? क्लच छोड़ो, क्लच। हाँ रेस दो। तो बतख के पास में पहुँचने वाला है, देखो अभी दिखाता हूँ मैं ना। पानी में देखो, पानी में वो वीडियो बना के जा रही। पूरी चिड़ी दोस्तों देखो ये है बतख, और बतख पे करने वाले हम हमला। जोर दबाओ, चलो जोर पकड़ो। बीच में निकाला ताकि फोटो आई। हटी लो। गोल घुमाओ। मुखा के डबो। अरे बोलियो दबो पूरा। तो ही है। अरे पक जोर लगाओ। आ रहा हूँ। तो गाइस हमें खजाना मिल चुका है, हम खजाना ढूंढने जा रहे हैं। और खजाना है वहाँ पे महादेव जी को वहाँ पे टच करके और फिर वापस हम जाएंगे और टाइम पूरा हो जाएगा। फिर हम जाएंगे सामने, ये टॉड रॉक है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी मौसम जोरदार है ना? क्या हूँ अच्छा है मौसम। तो पार्टी दूंगी मैंने, तो पार्टी दे दी। देखो महादेव जी चल रहे हैं। महादेव नहीं चल रहे हैं, अपन चल रहे हैं। दिमाग नहीं है, दिमाग। तो महादेव जी के यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या करेंगे, महादेव जी है ना, उनकी एक फेरी काट देंगे। फेरी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? महादेव जी के गोल गोल घूमते उनको, मतलब मंदिर के गोल गोल घूमते, उसको क्या कहते हैं? फेरी। महादेव जी के फेरी लगाएंगे एक, और फिर वापस जाएंगे। तो महादेव जी आगे एक फेरी बनती है। घुमाओ, गेट डालो। रेस दो। तो वोट चलाने का टाइम मिला था आधे घंटे का, ठीक है। तभी इन्होंने कहा नहीं थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आगे चलते इतने दूर आ चुके हैं कि आधा घंटा हो चुका है पूरा। अब वहाँ पे जाएंगे तो वो लगी पेनल्टी कि आपने आधा घंटे से ज़्यादा चलाया है, पेनल्टी लगेगी इनकी वजह से। तुमने कहा था ना आगे चलो। पैसे आप दोगे, मैं नहीं देने वाला। पैसे आप दोगे। पैसे होते हैं, जब जोर पड़ेगा तब पता चलेगा। फिर हम सुबह से थक गए तो हमने आसपास रेस्टोरेंट देखा और खाना खाने चले गए। तो गाइस हम नक्की झील में तो चले गए थे, वहाँ पे वोटिंग वगैरह कर ली थी। फिर हम गए थे खाना खाने के लिए, खाना वगैरह खा लिया, खाना ठीक था, अच्छा था। और अब है लास्ट प्लेस है टॉड रॉक। वहाँ पे जाएंगे जिसमें बता रहे हैं कि 150 सीढ़ीज है, जैसे 50 तो कंप्लीट हो चुकी है और 100 है जो अभी बाकी है। अब देखो धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाएंगे अब बताते जाएंगे क्या कैसा है, और जो भी होता है वो मैं बताता हूँ आगे। नीचे बताया था कि 150 सीढ़ीज है, तो मैंने भी सोचा और इन्होंने भी सोचा
कि भाई हो जाएगा इजीली, क्या है। बुलाओ मत मेरे से, हालत खराब हो गई। 150 सीढ़ी तो कब बहुत ही खत्म हो गई पहले ही, और अभी पता नहीं कहाँ कितना मेहनत करेगी। हालत खराब हो गई, 10 बार रोक के हम चले। अब देखते हैं ऊपर तक जाते हैं, यहाँ तक आए तो ऊपर तक तो जाएंगे, बाकी हालत खराब है। तो फाइनली हम ऊपर टॉड रॉक पहुंच गए थे, लेकिन ऊपर चढ़ते हालत खराब हो गई थी। ऊपर जाते ही वापस वो बादलों के अंदर थे हम बादल मतलब सामने थे, आसानी से बादलों को देख रहे थे हम। और फिर हमने वापस बस पकड़ी और वापस हम आबू रोड के लिए रवाना हो गए। लेकिन बीच में जो नज़ारे आ रहे थे ना, देखो आप खुद देखो, मतलब कितने, मतलब ऐसा मन करता है कि वहीं पे रुक जाए और मतलब ये नज़ारा देखते रहें बस। सो गाइस, हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं। माउंट आबू का टूर हो चुका है पूरा। ट्रेन का कर रहे हैं वेट कर रहे हैं 4 घंटों से, क्योंकि जल्दी से फ्री हो गए थे वहां से। अब ट्रेन आएगी, हम बैठेंगे और जयपुर जाएंगे। टाटा बाय बाय। आज जोधपुर जाएंगे। टाटा बाय बाय।